Good evening, students. Welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, today in the series of translation Hindi to English, our topic is use of it. It का प्रयोग. It का प्रयोग हम किस परिस्थिति में करेंगे, कैसे करेंगे और क्या सिचुएशन होगी, आइए उसको हम देखते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या परिस्थिति होगी, क्या सिचुएशन होगी कि हम इट का प्रयोग करेंगे। तो इट का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि दिए हुए सेंटेंस से टाइम का बोध हो रहा हो या किसी दिन की बात की जा रही हो, डेट की बात की जा रही हो, रेन की बात की जा रही हो, बरसात की, एम्फेसिस किसी जोर डाला जा रहा हो सब्जेक्ट पर, या फिर कोई नेचुरल इवेंट हो, या कुछ परिस्थितियों में इन्फिनिटिव्स के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो ये परिस्थितियां हैं, टाइम है, डे है, डेट है, रेन है, एम्फेसिस डाला जा रहा हो, नेचुरल इवेंट या फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो। ऐसी परिस्थिति में हम इट का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सुबह के 7 बजे। ये टाइम को दिखा रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो सुबह के 7 बजे है। सुबह के 7 का मतलब है 7 AM। तो इट इज़ 7 AM। इट का प्रयोग यहाँ किया गया। आज रविवार है, दिन को दिखाया जा रहा है। तो जब दिन को दिखाया जा रहा है तो इट इज़ मंडे टुडे। इट का प्रयोग किया गया। पहले सेंटेंस में भी इट, दूसरे सेंटेंस में भी इट। आगे देखते हैं अगले सेंटेंसेस। तीसरा सेंटेंस है कल गर्मी अधिक थी। कल गर्मी अधिक थी। तो यहाँ भी एक नेचुरल इवेंट है। तो इट वाज मच हॉट यस्टरडे। ये नेचुरल इवेंट की बात की जाए, प्राकृतिक घटना है। तो इस परिस्थिति में भी इट का प्रयोग किया जा रहा है। फोर्थ एग्जांपल, मार्च का महीना था। महीने की बात हो रही है, इट का प्रयोग कर रहे हैं हम। इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। पांचवा एग्जांपल उसी प्रकार से है, मूसलाधार बारिश हो रही। तो ये क्या है, वर्षा की बात की जा रही है। हमने बताया जब रेन की बात आएगी तभी इट का प्रयोग करेंगे। तो इट वाज रेनिंग हैविली। मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो तीसरा सेंटेंस आपने देखा, कल गर्मी अधिक थी। एक नेचुरल इवेंट की बात हो रही है या वेदर की बात की जा रही है। तो जब वेदर की बात की जाएगी वहाँ भी इट का प्रयोग करते हैं। इट वाज मच हॉट यस्टरडे। फिर इट वाज द मंथ ऑफ मार्च, महीने की बात हो रही है। इट वाज रेनिंग हैविली, बरसात की बात हो रही है। इन परिस्थितियों में भी इट का प्रयोग किया जाएगा। आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। छठवां एग्जाम्पल है हमारा। छठवें एग्जाम्पल में अंधेरा हो रहा है। ये भी एक नेचुरल इवेंट है। तो इट इज़ गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, नेचुरल इवेंट की बात की जा रही है। तो इट इज़ गेटिंग डार्क हो गया। सेवेंथ एग्जाम्पल है झूठ बोलना पाप। झूठ बोलना पाप है। ये इन्फिनिटिव की सिचुएशन है। हमने आपको बताया इन्फिनिटिव की स्थिति में भी इट का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ सिन टू टेल अ लाई। इट इज़ सिन टू टेल अ लाई। तो इस प्रकार से ये 7वां सेंटेंस हुआ। 8वां देखिए, यह मैं ही था जिसने तुम्हारी सहायता की। यहाँ एम्फेसिस डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है सब्जेक्ट पर। तो जब सब्जेक्ट पर जोर डाला जाता है वैसे परिस्थिति में भी इट का प्रयोग करते हैं। तो इट वाज आई हूँ हेल्प यू। इट वाज आई, मैं ही था। यहाँ जोर डाला जा रहा है। जब जोर डाला जाएगा तो भी सेंटेंस में इट का प्रयोग करेंगे, शुरुआत इट से करेंगे। तो इस प्रकार से 8 सेंटेंस हमने देखा। 9th और 10th देखते हैं। 9वें सेंटेंस में आप देखिए, पर्वत पर चढ़ना कठिन है। ये इन्फिनिटिव की सिचुएशन यहाँ दी जा रही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब द माउंटेन। पर्वत पर चढ़ना कठिन है। तो इन्फिनिटिव की सिचुएशन में भी इट का प्रयोग करेंगे। क्या समय बर्बाद करना उचित है? तो इज इट प्रॉपर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो शुरू में हमने इज लगाया। इज इट प्रॉपर या वर्थ, क्या ये उचित है? टू वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि इट का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जैसे दिन को बताना हो, महीने को बताना हो, समय को बताना हो और वेदर को बताना हो। इन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। तो आशा है कि आप बेहतर तरीके से समझे होंगे और इसको आप एक्सरसाइज करके और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।